मैं करण चौरसिया आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। आज हम हमारा नया टॉपिक फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन की कॉलिंग के प्रकारों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होता है? ये कुछ स्टेटमेंट्स का समूह होता है जिसका प्रयोग प्रोग्राम का आकार छोटा करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा प्रोग्राम में छूट गई गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है। फंक्शन को एक बार डिक्लेयर करने के बाद प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है। मतलब इसको आपने एक बार घोषित कर दिया तो आप प्रोग्राम में चाहें तो इसको 2 से ज़्यादा बार काम में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की। ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को काम में लेते हुए बनाए हैं। तो देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। यह कंपाइलर को सूचना देता है जैसे आर्ग्यूमेंट की संख्या और उनका रिटर्न टाइप। मतलब कंपाइलर को सूचना देगा जैसे आर्ग्यूमेंट की संख्या कोमा उसका रिटर्न टाइप। तो देखिए सिंटैक्स इसका टाइप फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेमीकोलन इंट सम इंट ए कोमा इंट बी। तो ये हो गया आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। देखिए अब फंक्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं। फंक्शन के प्रकार, तो देखिए फंक्शन दो प्रकार का होता है। पहला है बिल्ट इन कोमा प्री डिफाइन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो पहले से ही बने हुए होते हैं हम लोग केवल इसे काम में लेते हैं, इसे लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। जैसे यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं, सी आउट, strlen और भी कई फंक्शन है जो आप उदाहरण के रूप में काम में ले सकते हैं। तथा ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इनके लिए अलग अलग हेडर फाइल्स व प्री प्रोसेसर बनाए गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार के फंक्शन की जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ही होता है जो यूजर के द्वारा परिभाषित किए गए फंक्शन होते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है
फंक्शन कॉलिंग तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। ये तीन भाग होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, फंक्शन बनाते समय कंपाइलर को ये बताना होता है कि हम कौन सा फंक्शन बनाना चाहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब हम कंपाइलर को बताएंगे कि हमें कौन सा फंक्शन बनाना है। तो देखिए सिंटैक्स मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ फंक्शन प्रोटोटाइप में सिंटैक्स, लेकिन एक बार और देखिए आप इसको। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। आप फंक्शन प्रोटोटाइप को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड तरीका है। एग्जाम्पल इंट सम, ब्रैकेट में इंट कोमा इंट ए कोमा इंट बी। तो इस प्रकार से ये फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गया। अब देखिए फंक्शन कॉलिंग, इसमें सिर्फ फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। मतलब अगर अपन फंक्शन को, ये जो हमने डिक्लेयर करा है, इसको कॉल करेंगे तो हम केवल फंक्शन का नाम देंगे और इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे ए और बी। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की कॉलिंग। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है तब तक फंक्शन के डिक्लेयर और डेफिनेशन का कोई महत्व नहीं है। मतलब अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और अपने फंक्शन को परिभाषित भी कर दिया, लेकिन जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ना तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब है, ना ही फंक्शन डेफिनेशन का कोई मतलब है। अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन, इसमें फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। मतलब फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। इसके चार भाग होते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन बॉडी। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट और फंक्शन बॉडी, ये तीन तो आपको समझ में आ गया कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। अब फंक्शन बॉडी क्या होता है, तो आइए अब इसको अपन एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है फंक्शन डेफिनेशन का। इंट सम, इंट एक्स कोमा इंट वाई, इंट जेड, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न जेड। तो ये जो चीज है ये क्या हो गई, फंक्शन बॉडी। आइए अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन, ये तीनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आइए देखिए हमारा प्रोग्राम है दो संख्याओं को जोड़ने का। तो देखिए हैश इंक्लूड IO stream using
नेम स्पेस std int add a comma int b int main int main एक 3 वेरिएबल ले लिए int a b c सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ a and b सी इन a और b c इक्वल्स टू एड a कोमा b। तो देखिए यहाँ पर हुआ है फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे हुआ है फंक्शन कॉलिंग का सी आउट एडिशन ऑफ ए एंड बी। जो एडिशन होगा वो ए और बी का वो किस में जाएगा, सी में। रिटर्न 0 फिर अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे इंट ऐड इंट एक्स कोमा इंट वाई इंट जेड z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रिटर्न z, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ये क्या करा यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए इस प्रोग्राम में फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन की कॉलिंग हो गई और फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन को परिभाषित किया गया है। आइए अब हम हमारी बात करते हैं पैरामीटर की। किसी भी फंक्शन में दो प्रकार के पैरामीटर पास किए जाते हैं। दो प्रकार के पैरामीटर पास किए जाते हैं। सबसे बात करते हैं पहले की फॉर्मल पैरामीटर की। फॉर्मल पैरामीटर, जो पैरामीटर फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में लिखे जाते हैं उसे फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो देखिए void swap int x comma int y पैरामीटर।
फॉर्मल पैरामीटर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल पैरामीटर। देखिए ऐसे पैरामीटर जो फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों में लिखे जाते हैं उन्हें फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। आगे मैं जो एग्जांपल कराऊंगा उसमें अपन इन पैरामीटर्स को और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। देखिए दूसरे नंबर का है एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर जो पैरामीटर फंक्शन कॉल में लिखे जाते हैं। तो देखिए ये फंक्शन कॉल में दो पैरामीटर दिए गए हैं, तो ये कौन से पैरामीटर हो गए? एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग की। तो देखिए फंक्शन को दो प्रकार से कॉल किया जाता है। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय एड्रेस। अब देखिए सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू की अगर बात करूं, इसमें वेरिएबल की वैल्यू को पैरामीटर के रूप में फंक्शन को पास किया जाता है। मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उन्हें पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। इसमें एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पर कॉपी की जाती है। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पर कॉपी की जाती है। मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है अपना दो वैल्यूज की स्वैपिंग। दो वैल्यूज को स्वैप करने का प्रोग्राम है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं void swap int x int y। int main a बराबर 2 b बराबर 10। सी आउट सबसे पहले हमारे पास में एक मैसेज प्रिंट होगा बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू a एंड b इक्वल्स टू b फिर हमने हमारा फंक्शन कॉल करा स्वैप a कोमा b। तो देखिए ये क्या कर रहा है, वेरिएबल की जो वैल्यूज है मतलब 2 और 10, इसको क्या करेगा फॉर्मल पैरामीटर पर कॉपी किया रहेगा। मतलब एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर, मतलब ये तो क्या करता है वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करता है। क्या करेगा, जो वेरिएबल की वैल्यू है ये एक्चुअल वेरिएबल है भाई, ये कौन सा पैरामीटर है? एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी को फॉर्मल पैरामीटर पे कॉपी करेगा। तो देखिए void swap int x int y int temp x equals to y equals to temp
और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे अपन, सी आउट आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू एक्स एंड v इक्वल्स टू y। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए इसका आउटपुट सबसे पहले हमारे पास में मैसेज आएगा बिफोर स्वैप a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 10। उसके बाद में क्या करता है, ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर पे कॉपी करता है। ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, इसकी वैल्यू को इस पे कॉपी किया जाएगा। लेकिन अपना जो प्रोग्राम है वो स्वैपिंग का है, तो स्वैपिंग में क्या होता है, ए की वैल्यू बी को मिलेगी और बी की वैल्यू ए को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अपना स्वैप वाला फंक्शन जो है ये काम में आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज आएगा आफ्टर स्वैप ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि कॉल बाय वैल्यू किस प्रकार से काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की या फिर कॉल बाय एड्रेस की। या कॉल बाय एड्रेस, इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल के एड्रेस को या रेफरेंस को पैरामीटर के रूप में फंक्शन को पास किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, रेफरेंस कॉपी होगा। तो देखिए इसको अपन एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं सीधा एग्जांपल बना रहा हूँ। सेम प्रोग्राम है, void swap, मैं रेफरेंस का प्रयोग कर रहा हूँ, इस कारण से मैंने रेफरेंस काम में लिया इंट रेफरेंस। इंट ए कोमा बी सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी सी इन ए बी। सी आउट ए इक्वल्स टू ए, सी आउट बी इक्वल्स टू बी। स्वैप ए कोमा बी, सी आउट आफ्टर स्वैप ए की वैल्यू ए में जाएगी और बी। अब देखिए void swap, अब हम फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं इंट रेफरेंस x इंट रेफरेंस y इंट temp
इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू टेम्प, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बनता है। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस की परिभाषा एक जैसी है, बस प्रोग्रामों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अगर हम कॉल बाय एड्रेस के अंदर अगर ये प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग कर लेते और इधर हम रेफरेंस वेरिएबल को काम में ले लेते हैं, और मतलब यहाँ पर एस्ट्रिक लग जाता। कॉल बाय एड्रेस की बात करें तो उसके बाद में रेफरेंस लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गुणा के निशान आ जाते हैं पॉइंटर के लिए, इंट टेम्प, और इधर सारे के सारे पॉइंटर वेरिएबल आ जाते हैं। तो इससे क्या होता, एड्रेस रिटर्न हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी फंक्शन की कॉलिंग कंप्लीट होती है। तो अगले वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग और इनलाइन फंक्शन को बहुत ही आसान तरीक़ों से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।